हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो देखिए आज जो है क्या किया हूँ, है ना, इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12th है ना का ये क्या है, कैलकुलस चैप्टर का क्या है ये, कैलकुलस चैप्टर में क्या होता है, इनका यूज होता है, राइट। आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन दिया गया है, राइट। अगर ये सारा क्या है, फंक्शन एफ एक्स है, क्या है ये, फंक्शन एफ एक्स है। ये सारा फंडा जो है दिया गया है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ एक्स। क्या हो गया, फंक्शन एफ एक्स। तो इन सबों को एक साथ है ना इंक्लूड करके जो एरिया निकाला जाता है, क्या हुआ जाता है, जो उसका एरिया निकाला जाता है उसी हम क्या कहते हैं, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी ये पार्ट बाय पार्ट में है और सारे पार्ट को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन दैट मींस क्या हो गया, ऐड करना, जोड़ना, राइट। इतना तो फंक्शन आई थिंक आप लोग समझ गए होइएगा। अब देखिए कोई क्या होता है, अगर जैसे ये फंक्शन है, राइट, इनका जो है अगर बात करें, जैसे ये लोअर लेवल हुआ, ठीक है, क्या हो गया, लोअर लेवल हुआ, और ये जैसे हायर लेवल हुआ, क्या हुआ, ये अगर बात करें तो ये हायर लेवल में आ गया, ये सबसे लोअर लेवल में आ गया, राइट, है ना। और ये मिडिल पॉइंट है इनका, क्या है, ये मिडिल पॉइंट है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये तो इनका पार्ट 1 आ गया, ये पार्ट 2 आ गया, ये पार्ट 3 आ गया, ये है ना। ये सारे पार्ट्स को एक साथ क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होता है, राइट ना। हाँ चलिए, इंटीग्रेशन जो यहाँ हुआ, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n इंटू dx, इसको क्या करेंगे सर, कैसे पता चलेगा, देखिए जो भी इनके पावर में है, जो भी ये क्या है यहाँ पर पावर में दिया गया है, वो क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसको इसके पावर में 1 ऐड करना है। क्या करना है, 1 ऐड करना है पावर में, और जो इनके पावर में ऐड होगा वही इनके डिनोमिनेटर में क्या करना है ना, यहाँ पे पुट ऑन कर देना है, प्लस सी। सी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, राइट। इसके बदले आप के भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, डोंट वरी, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का जो हो जाता है वो x टू दी पावर, राइट, पावर में जो n है उसमें 1 ऐड करना है, और जो इसके पावर में है वही डिनोमिनेटर में पुट ऑन कर देना है, प्लस सी। ये हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन, राइट। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन dx, क्या है, dx, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, x प्लस सी। यानी क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, x हो जाता है। सर कैसे हुआ, पता तो मुझे नहीं चला। देखिए यहाँ है ना, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट। यहाँ पे क्या है, 1 इंटू क्या आ गया, dx आ गया, राइट। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 इंटू dx आ गया। ये 1 जो है भाई साहब कहाँ जाएंगे, ये पीछे चले जाएंगे, राइट। 1 इंटू क्या हो गया, dx। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, क्या है, कुछ क्या है, बचा नहीं है।
तो 1 इंटू और dx का ये फंडा जो होता है, ये फंडा जो यहाँ पे आप किए हैं dx, ये तो इनके पीछे भी लगा हुआ है ये dx, तो इसी के बदले क्या हो जाता है, x आ जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि 1 इंटू समथिंग इक्वल टू समथिंग होता है कि नहीं, तो प्लस क्या हो गया, ये c आ गया, यानी कि 1 इंटू एक्स, यानी यहाँ क्या हो गया x प्लस सी, यही इनका क्या आ गया यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया, राइट। तो अगर कोई बात करे कि सर इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर dx का जो क्या होता है, तो है ना, यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो x होगा, c जो है हम लोग कांस्टेंट के बदले क्या करते हैं, लगाते हैं, राइट। चलिए अगर थर्ड पॉइंट पे देखें तो इंटीग्रेशन यहाँ जो बताया गया है कि इंटीग्रेशन dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx by x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, क्या होता है, log mod x, राइट। बेस में यहाँ पे e होगा, राइट ना, जो कि है हाइडन है, छुपा हुआ है, राइट ना, है ना, mod x प्लस c होगा, जहाँ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखिए, अब 4 नंबर फॉर्मूला में जो दिया गया है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx क्या होता है, क्या बताया जाता है यहाँ पर कि a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करें, ये क्या हो जाता है, a टू द पावर x बाय log a या ln a, ठीक है ना, ये log जो बोलते हैं, log और ln एक्चुअली ये क्या है, दोनों इक्वल है, राइट, इसमें बेस e होता है, राइट ना। ये जरा आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे, है ना, कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पर और देखिएगा कि यहाँ पर क्या रहता है, बीच में एक्सपोनेंशियल रहता है, राइट। चलिए इसका क्या हो गया, है ना, a टू द पावर x बाय log a बेस e प्लस c, तो वैसे हम लोग e नहीं बोलते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे e क्या है, पुट ऑन किया हुआ है, राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर f एक्सपोनेंशियल का आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल का जैसे ही आते हैं तो इंटीग्रेशन, है ना, e टू द पावर x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये e टू द पावर x प्लस c होता है, क्या होता है, ये c होता है, राइट। चलिए अब cos x dx का इंटीग्रेशन की अगर बात करें हम, तो ये तो आ गया, अब ट्रायगोनोमेट्री में क्या हो गया, ट्रायगोनोमेट्री में आ गया। तो आप एक चीज और आपको बताना था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या होता है, यहां से भी आई थिंक, है ना, डिफरेंशिएशन, है ना, राइट। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं क्या हो गया कि cos x का, है ना, cos x dx का जो इंटीग्रेशन हुआ ये क्या हो गया, sin x प्लस c, राइट। और आपने देखा होगा कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता था ये क्या होता था, cos x होता था, यानी कि क्या हो गया कि इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसका ये इंटीग्रेशन हो रहा है वो इसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, राइट, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यहाँ पर तोड़ना, क्या हो गया यहाँ पर, तोड़ना। अगर बात करें हम तोड़ना, दैट मींस क्या हो गया, ब्रेक करना, क्या हो गया यहाँ पर, ब्रेक करना, राइट। चलिए अगर यहाँ पे बात करें हम इंटीग्रेशन sin x dx का, राइट ना, sin x dx का इंटीग्रेशन जो होता है ये माइनस cos x प्लस c होता है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता था, है कि नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को, इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। चलिए अब देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, कि
sec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x प्लस c होता है। लेकिन आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन के टर्म में कि 10x का डिफरेंशिएशन जो है वो sec स्क्वायर x होता था, इनका डिफरेंशिएशन जो है वो sec स्क्वायर x होता था, राइट। अब देखिए, है ना, यहाँ पर जो बताया जाता है कि कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर dx, राइट, इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस क्या हो जाएगा, cot x प्लस c आ जाएगा। इसके बाद जो है 10 नंबर की अगर बात करें हम, 10 नंबर की चीजें अगर यहाँ पर देखें तो जो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन sec x है ना, sec x इंटू 10x, राइट, क्या हो गया, sec x इंटू 10x dx जो है वो क्या हो जाता है, वो sec x प्लस c हो जाता है। क्या हो जाता है कि अगर बात करें sec x इंटू 10x dx का इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर sec x प्लस c हो जाता है, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर sec x 10x का देखें तो देख इसके जस्ट जो हम लोग cosec स्क्वायर x, सॉरी, है ना, cosec x इंटू cot x dx का इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन जो है वो होता है माइनस cot x प्लस c। क्या होता है यहाँ पर, माइनस cot x, सॉरी, माइनस cosec प्लस क्या होता है, ये c होता है। ओके, चलिए अब हम भाई साहब को देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर, राइट। अगर 10x की बात करें, क्या करें, 10x dx का जो इंटीग्रेशन बात करते हैं हम लोग, ये भाई साहब जो अब किस टर्म में ला रहे हैं, अब ये है log के फॉर्म में ला लेता है, राइट। अगर बात करें यहाँ पे 10x dx का इंटीग्रेशन जो होता है ये log, है ना, log mod cos x होता है। क्या होता है, माइनस log mod cos x प्लस c होता है, राइट। अगर इसमें बात करें सर कि माइनस कहाँ से आया, राइट, माइनस को हटाने का टर्म अगर हम लोग बात करें, ये बाईपास जो है यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पर देखिए कि log, राइट, ये माइनस में है ना, माइनस ही रहने देते हैं, राइट, 1 बाय sec x क्या हो जाता है, sec x प्लस क्या हो गया c। लेकिन जैसे ही उनको जो है क्या होता है डिविजन रूल में जाएंगे हम लोग तो माइनस log mod 1 क्या हो जाता है, mod 1 माइनस log, है ना, sec x क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। आई होप आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे इन चीज को, c हो रहा होगा ये चीज। तो ये 1 जो होता है, log 1 जो होता है वो क्या होता है, 0 आ जाता है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, log mod sec x क्या हो गया, प्लस c आ गया, राइट। यही माइनस माइनस जो है ये जो क्या होता है ऐड करके ये log mod sec x, है ना, प्लस क्या होता है c। mod का मतलब जो होता है यहाँ पर, इनका मतलब होता है प्लस। हमेशा क्या करना, चीजों को पॉजिटिव देना, राइट। प्लस माइनस में आता है ये चीजें, लेकिन चीजों को जो है हम लोग ज्यादातर चीजों को ये क्या करते हैं, प्लस में ही कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, प्लस में ही कंसीडर करते हैं। ये बेसिक सा चीज आपको क्या करना चाहिए, आना चाहिए। देन आपको स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन क्या होगा इसी वे में बन जाएगा आपसे, राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, राइट, है ना, इनकी 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, राइट। यहाँ पर अब जो है क्या हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि cos x dx का इंटीग्रेशन जो होगा, है ना, यानी क्या हो गया, cot x dx का इंटीग्रेशन जो होता है ये क्या हो जाता है, log mod sin x प्लस c। सर ये कैसे हो गया, आपने यहाँ sec x और cos x की बात किया और यहाँ पर अब ये sin x आ गया। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में जो चीजें होता है ना, जैसे sin x बाई cos x होगा, ठीक है, 10 का, तो ये माइनस log mod cos x आ गया, राइट। लेकिन जैसे ही अगर बात करें cot की बात करें तो log mod जो है cos x बाई sin x होता है, तो ये log mod, है ना, sin x प्लस c हो गया, राइट। चलिए क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीजें बताया जा रहा है उसको बहुत ही, है ना,
यहाँ पर क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ अभी ही क्लास की चीजें क्लास में भी क्या करना है, इन चीजों को है ना समझने के साथ राइट, इन्हें क्या करना है, अप्लाई भी करना है कुछ चीजों पे, राइट ना। चलिए, चीजों को कभी भी रटना नहीं है, अपने ब्रेन से चीजों को क्या करना है, सारी चीजों को निकालना है, राइट है ना। रट के आप कुछ नहीं कर सकते हो, आई थिंक, है ना। चलिए, यहाँ अगर बताए तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन sec x dx जो होता है वो log mod sec x प्लस 10x प्लस क्या होता है, c हो जाता है। क्या हो जाता है ये c, ये मैंने इनका बताया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, राइट। ये इनका आ गया, राइट ना। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन cosec x dx जो होता है वो क्या हो गया यहाँ पे, तो हो गया यहाँ पर log mod cosec x माइनस cot x mod प्लस क्या हो गया, ये c आ गया, क्या आ गया, c आ गया, राइट। अब नेक्स्ट जो है 16 नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो हो गया इंटीग्रेशन dx by 1 minus x square जो होता है, इनका फॉर्मूला आ जाता है इंटीग्रेशन का sin इनवर्स x plus c। ये क्या होता है, दिस इज द है ना इनवर्स, क्या होता है ये इनवर्स होता है, राइट। अगर ये बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है इंटीग्रेशन dx by 1 minus x square जो आ जाता है, ये cos इनवर्स x plus c, दिस इज द इनवर्स है ना, दिस इज नॉट -1 है ना, इट इज से व्हाट ऑफ है ना इनवर्स राइट, तो माइनस cos इनवर्स x plus c, राइट। चलिए, देन देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, राइट ना। 18 नंबर है तो इंटीग्रेशन dx by 1 plus x square, इनका जो हो जाता है वो tan इनवर्स x plus क्या हो जाता है, ये c हो जाता है, राइट ना। देन देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर जो है यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला को कि dx by 1 plus x square जो आ जाएगा यहाँ पर माइनस cot इनवर्स x plus क्या हो जाएगा, ये c आ जाएगा, राइट। 20 नंबर की बात करें यहाँ पर तो dx by x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, dx by x अंडर रूट x माइनस 1, ये देखना है, ये नहीं है अंडर रूट में, यहाँ पर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 जो हो गया, ये सेक इनवर्स x प्लस c, दिस इज नोन एज द इनवर्स नॉट -1, राइट। चलिए, यहाँ पर जो आ गया dx by x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया, cosec इनवर्स x प्लस क्या हो गया, c। आई होप ये सारी क्या हो गया, ये जितनी सारी क्या है फॉर्मूला है, आई थिंक आपको क्या किया होगा, यहाँ से चीजें जो है आप है ना सारे को नोट डाउन कर लेना है, नोट डाउन करके जो है इन चीजों को क्या करना है, मेमोराइज करना है, चीजों को रटना नहीं है, क्या करना है, रटना नहीं है। दिस इज क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन, ओके। चलिए ठीक है।